how is Imran Khan different, or is he not different? Good question, difficult question. पहले तो जरदारी के बारे में शुक्रिया. उसके बाद जो हुआ वो कभी और आपके किसी और शो में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जरदारी ने मुझे क्या कहा और मेरे साथ क्या किया वो एक अलग कहानी है. मगर सो खान एक फिनोमेना है. अब उसको अलग अलग खान के रूप इस मुल्क में देखे हैं. अलग अलग तरीकों से खान ने इस मुल्क को यकजा किया है, इस मुल्क को नुमाया किया है, इस मुल्क की मशहूरी की है, इस मुल्क का नाम अलग अलग तरीकों से ऊंचा किया है. या आप कह सकते हैं मतलब पूरी दुनिया में, एक तो ऑब्वियसली उसकी क्रिकेट के दिन थे और क्रिकेट के दिनों में भी वो एक नॉर्मल क्रिकेटर नहीं था. खान के अगर 70s 80s के रिकॉर्ड देखें, कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं है. कपिल देव के भी बहुत रिकॉर्ड है. एलन मतलब अलग अलग उधर उस जमाने में ऑलराउंडर थे. तो ये नहीं है कि खान स्टैटिस्टिकली बड़ा उस जमाने का कोहली था या उस जमाने का बाबर आजम था. ठीक था ऑफ कोर्स, मतलब एवरेज नहीं था, अबव एवरेज था. मगर खान का स्टाइल, उसकी लीडरशिप, उसने जो क्रिकेट में गोरों की आंखों में आंखें डाल के जो जिस तरीके से ये गेम चेंज किया, जिस तरीके से इस गेम की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की. बहुत सारी किताबें खान पे लिखी गई हैं, मगर एक किताब मैं आपके देखने वालों को, क्योंकि पीटीआई का चैनल है, जो मैं रेकमेंड करता हूँ, मेरी तो डेस्क पे वो हमेशा पड़ी होती है. अभी कल मैं इधर रखूंगा, आज रखनी चाहिए थी मुझे. क्रिस्टोफर सैनफोर्ड की किताब है इमरान खान के नाम से, 2011-12 की, बेस्ट बायोग्राफी ऑन हिम. ये इस बंदे का डिसिप्लिन, इस बंदे का स्टाइल, इस बंदे की हरकतें, उस जमाने से उसने क्रिकेट को, जो एक रेसिस्ट गेम था जिसमें हमारे लिए कम से कम, मतलब जो हमारे रंग के जो लोग होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, ब्राउन पीपल, हमारी जगह नहीं थी. हमें भंगी समझते थे ये लोग. हमें हमारे लिए बहुत इन्होंने नाम रखे हुए थे. इमरान खान ने क्रिकेट की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की और अपने बचपने से लड़ाई की. जब वो काउंटी क्रिकेट में था, खत लिखता था, ट्रांसफर नहीं अलाउड होता था, ट्रांसफर इसने शुरू करवाया. न्यूट्रल अंपायर नहीं था, न्यूट्रल अंपायर लाया. बहुत इस बंदे ने खत लिख के 18-19 साल का था जब इसने लिखना शुरू किया. रूल्स चेंज करवा दिए इसने. बचपने से इसकी आदत है. तो ये जब से इसकी जो आदतें हैं वो जब से होती हैं, तो वो ऑब्वियसली क्रिकेट का इसका एक है. फिर दूसरा, इसने ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की गरीब अवाम जो बाहर नहीं जा सकती, दुबई, सिंगापुर, लंदन अपने ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए जो किया, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज है अस्पताल. मगर यार सियासी तौर पे खान ने जो चीज की है, इसका जो सबसे तकरीबन आप कह सकते हैं जो निज़्द जो हम मिसालें पाकिस्तान की तारीख की, जो जिसके नजदीक जो है खान, जिनके नजदीक या कंपेयर कर सकते हैं. एक तो जिस तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ओवरऑल एक सिस्टम को, जो एक सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को कहा नो वे, नो, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे चलेगा. और उसने भी लेटरबाजी करके, और उसने भी अंग्रेजी बोल के, और उर्दू की बेचारे की खास नहीं थी, जो भी करके उसके खिलाफ भी बड़ी बड़ी कहानियां थी कि ये इसे उर्दू नहीं आती, ये तो बड़े बड़े सूट पहनता है, ये तो बाहर का पड़ा हुआ है. यही बातें इसके बारे में करते हैं, ये तो उधर है नहीं, ये पारसी से इसने शादी की हुई है. खान के बारे में ये बोलते हैं ना, यहूदी से शादी की है, गोरी से शादी की, वही कहानी. एक तो वो अब तो एतराज है कि पर्दे वाली से क्यों तो वही नैरेटिव था, मगर लगा रहा. एक तो उसने वो किया कि एक चलते हुए सिस्टम को उसने कहा नहीं. फिर जो दूसरा है, जो निज़्द कोई आता है, वो भुट्टो साहब है. अब भुट्टो साहब के बारे में आप जो भी बोले, मगर भुट्टो साहब ने जो एक सिंगल पार्टी निजाम था उसको तोड़ के डबल पार्टी निजाम लाए हैं. यस, उसकी कीमत हम सब अदा कर रहे हैं. यस, उसमें बंटवारा जो है, बंटवारे का बंटवारा हो गया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया. बहुत ये आसान, ये इजी मिसालें नहीं हैं. इन मिसालों के अंदर भी बहुत आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं. मगर जैसे भुट्टो ने वन पार्टी सिस्टम तोड़ा, जैसे जिन्ना ने एक चलती हुई एस्टैब्लिशमेंट जो एक थी कांग्रेस की, उसको तोड़ा, वैसे इमरान खान को कह सकते हैं कि उसने टू पार्टी सिस्टम तोड़ा. अब इस सब में जो हमारे तनकीद करेंगे लोग, वो कहेंगे नहीं नहीं आप ये कैसे कह सकते हैं. मगर मिसालें आम, ये इमरान खान को तो फौज की सपोर्ट थी, लोग ये कहेंगे. वेल गेस व्हाट, भुट्टो साहब को भी फौज की सपोर्ट थी. भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे यूब खान साहब के. गेस व्हाट, ये शायद लोग माइंड कर जाएं, बट जिन्ना साहब को भी गोरों की सपोर्ट थी. विंस्टन चर्चिल के साथ बहुत लेटरबाजी करते थे, दोस्ती उन्होंने की थी,
تاکہ گاندھی کو اور نہرو کو کاؤنٹر کر سکیں. ونسٹن چرچل ان کا انگریزوں کا پرائم منسٹر تھا, اس کے بغیر ان کو پارٹیشن کا یہ ملتا ہی نہیں, موقع ہی نہیں ملتا. تو اس حساب سے ہر ایک اتحاد بناتا ہے, سیاست کا یہ حصہ ہے, پارٹنرشپس کرتا ہے. اور اس کم از کم اس حمام میں جو ہمارا خطہ ہے, اس میں ہمیشہ یا گورو نے یا اسٹیبلشمنٹ جو الگ الگ اس زمانے کی ہے, اس نے اس کی پاور کے بغیر ایون محمد علی جناح یا ذوالفقار علی بھٹو یا عمران خان, یہ فیکٹ ہے, آگے نہیں چل سکا. مگر عمران خان الگ کیسے ہے, آپ کا سوال یہ تھا, ڈفرینٹ کیسے ہے؟ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ بڑی اس کی سیکس اپیل تھی یا پلے بوائے تھا یا اس کی شکل اچھی ہے اور وغیرہ, وہ چھوڑ دیں آپ کے کتنا اسٹائلش ہے. عمران خان نے دو اہم جو پاکستانی سیاست کو چینج کیا ہے, ہمارے آنکھوں کے سامنے چینج کیا ہے. اس نے جو مشین پالیٹکس توڑی ہے, نان کیمے والا جو ووٹر ہے, اس کو توڑ کے یوتھ, آپ جیسے لوگ نوجوان اور خواتین, عورت, یہ 51% جو ہے پاکستان کی, اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے خان نے. آج نانیاں, دادیاں, خالائیں, پھپھیاں واٹس ایپ گروپس پہ ڈیبیٹ کرتی ہیں, ویڈیوز شیئر کرتی ہیں. یہ نہیں تھا جو عورت 5-10 سال پہلے نہاری کی اور پایوں کی ترکیب شیئر کرتی تھی, آج وہ سیاسی جو گہما گہمی ہو رہی ہے اس کو ڈیبیٹ کرتی ہے. عورت کو کچن سے نکال کے خان نے لیونگ روم میں ڈال دیا ہے, جدھر وہ مردوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے, اور یس ایون ووٹر بوتھ میں آ کے وہ کہہ سکتی ہے کہ نو مور. اینڈ آئی تھنک یہ بہت بڑا فینومنا ہے, کیونکہ جو نان کیمے والا جو ووٹر ہے, جو بسوں میں جاتا تھا, جیپوں میں بیٹھ کے جاتا تھا, کوچوں میں بیٹھ کے جاتا تھا, جو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقوں سے, اپنا ایم کیو ایم والوں نے, متحدہ والوں نے مہاجر کے نام پہ جس طریقے سے اپنے لوگوں کو وہ کیا ڈنڈا دے کے, جس طریقے سے میاں صاحب اور پپلیوں نے جیالوں کو اور اپنا نون لیگیوں کو اپنے طریقے سے, ہر ایک کا الگ نان کیمے کا ہر ایک کا الگ فارمولا تھا. خان کا یہ فارمولا نہیں تھا.